हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर लेकर आए हैं। आज हम कुल 20 क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं करंट अफेयर्स के तो प्लीज वो भी देख लीजिए। मार्च के, फरवरी के, जनवरी के, दिसंबर के ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज वो जाकर देखिए। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा लोग वीडियो देखने के लिए आए और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं कुंभम वैली के बारे में बात की गई है। रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे कुंभम वैली का आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है कि आपको बेसिकली देखने के लिए कहाँ मिलेगी। तो ये देख लीजिए, ये आप लोगों को यहाँ पर कुंभम वैली दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में आपको देखने मिलेगी। तो ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगी। आई थिंक यस दिस विल बी विजिबल। अब तमिलनाडु में जब हम इसको बात करते हैं तो किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेप्स सिटी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से फेमस है। इसको बोला जाता है ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ पर ग्रेप्स जो है उनका सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। और किस तरह के ग्रेप्स हैं तो आपको याद रखना है उनका नाम पन्नीर करके। पन्नीर जो यहाँ के ग्रेप्स हैं वो यहाँ पर फेमस है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर ग्रेप्स का कल्टीवेशन स्टार्ट कब हुआ था तो 1832 में किया था। फ्रेंच जो थे उनके द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था 1832 में। और इन ग्रेप्स को जीआई टैग मिला हुआ है 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता होना चाहिए आपको कहाँ से बिलोंग करता है, तो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज। अब देखिए, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया है। कहां पर कंडक्ट किया गया है तो पोखरण में ये कंडक्ट किया गया है। और अगर हम बात करें गगन शक्ति की तो ये किस तरह की एक्सरसाइज है, तो वही है, ये हमारी लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है। मतलब कि वही है, एयरफोर्स के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है। गगन शक्ति नाम से ही समझ में आ रहा है, गगन मतलब हम आसमान की बात कर रहे हैं और आसमान में कौन है, एयरफोर्स है। तो लॉन्गेस्ट एयर याद रखना है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद लार्जेस्ट लिखा हुआ है, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको याद रखना कब होती है, तो इट हेल्ड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में होती है, जहां पर वायुसेना के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाता है कि कितने अच्छे हमारे पास यहाँ पर हथियार मौजूद हैं या कितने अच्छे हमारे पास एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसकी मदद से अगर कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो हम लड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज स्टारगेट रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। ये देख लीजिए, इस तरह का स्टारगेट देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली कोई गेट नहीं है जिसमें आप घुस जाएं, ये है हमारे एआई सुपर कंप्यूटर। तो आप लोगों को पता होगा ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, एक रूम जितना एरिया उनको लगता है। तो ये एआई के सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, इनका नाम है स्टारगेट। और बेसिकली कौन बना रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट प्लस ओपन एआई के बारे में पता ही होगा आपको। ओपन एआई क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और बोला गया है कि ये बनकर तैयार होगा, तो इसके लॉन्च की डेट इन्होंने दी है 2028। ये अभी संभावित है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024। अब यहाँ पर कल्चर के लिए अवार्ड दिया गया है मीना चरंदा जी को। मीना चरंदा जी को दिया गया है, ये देख लीजिए, आपको देखने के लिए मिल जाएंगी मीना चरंदा जी। बेसिकली ये प्रिंसिपल है, एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बोल रही हूँ, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है, वहां की ये प्रिंसिपल है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिल्ली से इनका कनेक्शन है। और इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं पता होना चाहिए, ये बस पता कर ले कि इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली हाउ मेनी साइट्स हैव बीन एडेड टू ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना इसकी ज्यादा है। तो यहाँ पर ऐड कितने किए गए हैं तो आपको पता होना चाहिए 18 साइट्स जो है वो ऐड ऑन की गई हैं। कौन ऐड करता है तो आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को के द्वारा ये ऐड किया जाता है। तो इसी के साथ जब ये 18 ऐड हो गई हैं तो टोटल पूरे वर्ल्ड में कितनी हो गई हैं साइट्स, तो आपको पता होना चाहिए 213 हो गई हैं।
कितनी कंट्रीज में? 48 कंट्रीज में। ये आप लोग डेटा याद रखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में 213 ग्लोबल जियो पार्क हो गए हैं जो कि 48 कंट्रीज में विद्यमान है। ठीक है, अब यूनेस्को के द्वारा ये जियो पार्क वाली बात जो है कब से स्टार्ट की गई है? तो 2015 से स्टार्ट की गई है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली कोई एक ऐसा रीजन, कोई ऐसा रिकॉग्नाइज्ड एरिया होता है जहां पर उसका इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि यहाँ की, जैसे हम जीआई टैग्स की बात करते हैं, वैसे जियो पार्क है कि इस पार्क के, ये पार्क है जो यहाँ पर ये वाला वेजिटेशन फेमस है या इस चीज के लिए फेमस है। इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट। अब बायोगैस आप लोगों को पता ही है, हम यहाँ पर जो रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं उससे रिलेटेड ही है। तो बरसाना, अब आप लोग को पता होगा बरसाने की होली होती है, ठीक है ना? तो होली का संबंध आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बेसिकली ये बायोगैस प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है ये किस चीज के लिए? वही हमारे पास एक ही काम तो है, रिड्यूस क्या करना है हमको? ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वही कंप्लीट करना है हमको। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हमें इसे ही यहाँ पर क्या करना है? कम करना है। उसके लिए यहाँ पर बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कच्छतीवू आइसलैंड। कच्छतीवू आइसलैंड इसके पहले भी बहुत बार चर्चा में रहा है। ये देख लीजिए, कच्छतीवू आइसलैंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली आप अगर देखेंगे तो ये इंडिया है और ये आप लोगों को श्रीलंका का पार्ट है। इंडिया में, श्रीलंका में आपको जाफना के पास और इंडिया में आपको रामेश्वरम के बीच में ये आपको एरिया देखने के लिए मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं कच्छतीवू आइसलैंड। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये मौजूद है, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हो गई है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये चर्चा में रहा है। अब इनके पास कोई सोर्सेज नहीं बचे हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इसलिए कच्छतीवू आइसलैंड जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इसलिए चर्चा में था, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, माता बेरी पीरा एंड पचरा रिसेंटली गॉट जीआई टैग, बिलोंग टू विच स्टेट? ठीक है, तो ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो ये त्रिपुरा के हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का अगर कोई जीआई टैग मिला हुआ है तो वो जरूर पूछा जाता है, इसलिए पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें मेता बेरी पेरा की, तो ये क्या है? एक डेयरी प्रोडक्ट है जिसको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। जिसको किसके रूप में चढ़ाया जाता है? प्रसाद के रूप में। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। कहां पर? त्रिपुर सुंदरा टेम्पल जो है, त्रिपुर सुंदरी टेम्पल, यहां पर इसे चढ़ाया जाता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पचेरा की और बात कर लेते हैं। अगर पचेरा पूछ लिया जाए तो पचेरा, ये देखिए आपको साड़ी दिख रही है, तो ये एक हैंडमेड या हैंड वोवन क्लोथ है। हैंड वोवन क्लोथ है बेसिकली। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा त्रिपुरा का एक क्वींस पाइनएप्पल होता है, वो भी, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, रिसेंटली विच पोर्ट इन इंडिया इमर्ज एज अ टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया 23-24? 23-24 की रिपोर्ट है, इसलिए ध्यान रखना है। पारादीप पोर्ट जो है उसे यहाँ पर टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। पहले कांडला पोर्ट को मिला हुआ था, उसको हराकर हमारा पारादीप आ गया है। ठीक है, यहाँ पर कितने मैट्रिक टन के कार्गो का इस बार हैंडल किया गया है? तो 145.38, याद रखेंगे, मिलियन मैट्रिक टन के कार्गोज जो हैं वो यहाँ पर हैंडल किए गए हैं। अगर मैं पारादीप पोर्ट की बात करूं तो 1962 में इसका डेवलपमेंट किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट इंडिया ने इसको कब अपनाया है? 1965 में। ठीक है, तो ये हमारे 8 जो मेजर पोर्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जूडिथ सुमिनवा तुलुका, रिसेंटली सीन इन न्यूज, बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? देख सकते हैं, उनकी फोटो भी मैंने यहाँ पर लगा दी हुई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना। पहले ये इकोनॉमिस्ट थी और इकोनॉमिस्ट के साथ साथ इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। नेक्स्ट है लंपी स्किन डिसीज, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। गायों में बेसिकली आपको ये देखने के लिए मिला था, छोटे छोटे, मैंने उनकी फोटो नहीं लगाई क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बिंग इमेज होती है। तो याद रखिएगा, लंपी स्किन डिसीज किससे रिलेटेड है? तो कैटल से रिलेटेड है। और ये क्या ह्यूमन को इंपैक्ट करती है? तो डजंट, ह्यूमन को इंपैक्ट नहीं करती है। ठीक है,
तो ह्यूमन को यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं करती, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नाइसिस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के प्रोग्राम्स चलाने का काम किसका है? इसरो का है। ठीक है, से भी चलाएगा नहीं, डीआरडीओ इस तरह के काम करता नहीं है। डीआरडीओ यूजुअली हथियार बनाने के ज्यादा काम करता है। तो नाइसिस प्रोग्राम जो है वो इसरो के द्वारा चलाया गया है। अगर मैं बात करूं इसको लॉन्च कब किया गया है, तो 2012 में ही लॉन्च कर दिया गया था। और किस चीज के लिए? हमारे पास एक ही काम है भाई, क्लाइमेट चेंज, है ना। तो हम क्लाइमेट चेंज की यहाँ पर जानकारी हासिल करते रहेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे, कहाँ पर क्या होने वाला है, ये सब जानकारी अर्जित करेंगे। नेक्स्ट वी हैव अहोबिलम श्राइन। अहोबिलम श्राइन रिसेंटली इन न्यूज, ये देखिए मैंने आपको बता दिया है किस स्टेट में है। तो याद रखना है आप लोगों को, ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है। और कहां पर मौजूद है तो आपको पता होना चाहिए, नल्लामला फॉरेस्ट। नल्लामला फॉरेस्ट जो है यहाँ पर सिचुएटेड है। और बहुत ज्यादा यहाँ पर हीट हो रही है, इंटेंस हीट के कारण यहाँ के जानवर बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए इस मंदिर को अभी कुछ दिन के लिए बोला गया है कि अब लोग यहाँ पर ज्यादा ना जाएं, क्योंकि जानवरों को परेशानी हो रही है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना। इसी के तहत यहाँ पर एक चीज और मैं बता देती हूँ, यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, स्टेट फेस्टिवल, जिसका नाम है परुवेता। परुवेता, ये नाम याद रखेंगे, परुवेता उत्सव। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ का स्टेट फेस्टिवल है, उसमें वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है नल्लामला फॉरेस्ट में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट विच प्लेस। तो याद रखना है आईआईटी बॉम्बे के में इनॉग्रेशन किया गया है। बेसिकली इसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। इस नाम से अगर आ जाए तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है काठिया व्हीट रिसेंटली गॉट जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। ठीक है, तो काठिया के बारे में पूछा है, तो ये कहां का है? उत्तर प्रदेश का है, ये याद रखना है। बेसिकली किस एरिया का है? तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड रीजन में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पेरुनगा मन्नालूर मैसेकर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। मैसेकर है अगर चर्चा में तो पूछने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तमिलनाडु में है। बेसिकली 104th एनिवर्सरी हुई है इस मैसेकर की। इतने साल हो चुके हैं इस मैसेकर को, 1920 में हुआ था ये। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कब हुआ था, तो 1920 में ये हुआ था। बेसिकली हुआ क्या था कि 16 यहाँ पर पीरा मलाई कल्लार ये कम्युनिटी है, इसके लोगों को मार दिया गया था यहाँ पर। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बात कर रहे थे और यहाँ पर इन लोगों को मार दिया गया था। तो उसी के तहत यहाँ पर ये मैसेकर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस द माई CGHS ऐप फॉर iOS इकोसिस्टम फॉर डिवाइसेस। इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बेसिकली अगर मैं बात करूं, CGHS कार्ड होल्डर्स जो होते हैं, CGHS क्या होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं ना, आप लोगों को पता होगा उनके अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, या उनका जो कार्ड रहता है वो हॉस्पिटल में जाके दिखा देते हैं तो उनको कंसेशन मिलता है, वहां पर उतनी फीस नहीं देना पड़ती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के तहत है ये। ठीक है, तो इसलिए किसने लॉन्च किया है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर। किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो रोमानिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। रोमानिया की कैपिटल जो है वो है बुकारेस्ट, वहां पर इसका परीक्षण किया गया है। बेसिकली जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए किया गया है। न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलता है उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट पावरफुल लेजर यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सन्नाती बुद्धिस्ट साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कर्नाटका में मौजूद है। बेसिकली ये जो सन्नाती साइट थी, है ना, ये क्या हुआ 1986 में एक नेचुरल कैलिमिटी के कारण ध्वस्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो यहाँ के जो विलेजर्स ने जब इसको देखा साइट को, उसके बारे में वहां पे खुदाई वगैरह हुई, तो वहां पर बहुत सारे आइडल्स ऑफ काली मिले। आइडल्स ऑफ काली मतलब एक आइडल ऑफ काली, जिनको वो मानते हैं काली माता, उनकी आइडल वहां पर प्राप्त हुए हैं। और
इन्हीं का एक टेम्पल था जो कि इसमें ध्वस्त हो गया था, जिसका नाम है, आपको पता होना चाहिए, चंद्र लांबा टेम्पल। चंद्र लांबा टेम्पल, ठीक है। और ये बात करी गई, जब यह आइडल मिला तो उस आइडल में नीचे में उन लोगों को कुछ डिटेल लिखी हुई पाई गई। तो जब उन लोगों ने वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दी तो वहां पर पता चला कि उसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि से फिर उनको कैलकुलेट किया गया और पता चला कि ये 2000 साल पुराना है। और अशोक के इडिक्ट जो है उस वो है, अशोकन इडिक्ट है, उसका पार्ट है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना ज्यादा है, आर्ट एंड कल्चर पर थोड़ा रुझान ज्यादा रहता है, तो पता होना चाहिए आपको। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पापीकोंडा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इन लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ये आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में है। ये देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, पापीकोंडा नेशनल पार्क आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर मोर देन 200 बर्ड स्पीशीज जो थी वो रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। तो 200 से ज्यादा बर्ड की स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे पापीकोंडा नेशनल पार्क। अगेन नेशनल पार्क चर्चा में रहते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ तक के हमारे अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स कवर हो गए हैं। एक दो अगर कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे तो मैं नेक्स्ट वाले में मैं कवर अप कर लूंगी, नेक्स्ट वीक वाले करंट अफेयर्स में। तो होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। पहले के करंट अफेयर्स अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उनका जाकर देखिए, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वीडियो हर एक उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो कि यूपीपीएससी या यूपी का आरओ का एग्जाम दे रहा है, उन तक पहुंच जाए, ताकि कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल सके, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।